हरिओम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष रावत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे आसन जिससे आप अपने स्लीप डिस्क को ठीक कर सकते हैं। क्या है वो आसन, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप मकर आसन में लेट जाएं, जैसे मैं लेटा हूँ। अब दोनों हाथों को थाइस के बगल में रखें इस तरह से। फोरहेड का सपोर्ट लेते हुए दोनों लेग को मिला लें। अब सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते ही राइट लेग को नीचे लाएं। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, सांस छोड़ते ही लेफ्ट लेग को नीचे लाएं। एक बार फिर देखेंगे। सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, सांस छोड़ते ही लेफ्ट लेग को नीचे लाएं। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 15 से 20 बार करनी है। ओके, रिलैक्स। वापस से हम मकर आसन में लेट जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों हाथ वापस थाइस के बगल में रखेंगे, दोनों लेग को बेंड कर देंगे इस तरह से। अब सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, देखिए इस तरह से। सांस छोड़ते हुए राइट लेग को नीचे, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग को नीचे। सांस लेते हुए राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर यहाँ पे होल्ड करें, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएं, कुछ देर होल्ड करें, फिर सांस छोड़ते हुए लेग को वापस नीचे लाएं। इसी तरह से इस एक्सरसाइज को आपने 15 से 20 बार कंटिन्यू करते रहना है। ओके, रिलैक्स। वापस से आप मकर आसन में लेट जाएं इस तरह से। मकर आसन में कुछ देर आप आराम करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, दोनों एल्बो को मिलाते हुए चिन को हथेली के ऊपर रखें इस तरह से। आपकी नेक पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए, इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दें। सांस लेते हुए दोनों लेग को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग को सीधा करें। सांस लेते हुए दोनों लेग को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग को सीधा करें। एक बार फिर देखें। सांस लेते हुए दोनों लेग को बेंड करें, सांस छोड़ते हुए दोनों लेग को सीधा करें। इसी तरह से आपको यह आसन कम से कम 3 मिनट तक करते रहना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ। लेग पूरा बेंड करें, जितना आपसे होता है आपको उतना ही करना है। ओके, चलिए रिलैक्स। वापस से आप मकर आसन में लेट जाएं और कुछ देर यहाँ पे आराम करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों एल्बो का सपोर्ट लेते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें और नेक को पूरा स्ट्रेच करें इस तरह से। अब 1 बाय 1 लेग को इस तरह से मूव करें। आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से यह एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आपको भी इसी तरह से ये एक्सरसाइज करनी है कम से कम 1 मिनट तक। इसी तरह से आपको ये एक्सरसाइज करते रहनी है। चलिए रिलैक्स। वापस से आप मकर आसन में लेट जाएं और कुछ देर यहाँ पे आराम करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें, साथ में दोनों हाथ को लिफ्ट कर दें। कुछ देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद वापस सांस छोड़ते हुए मकर आसन में लेट जाएं इस तरह से। एक बार फिर देखेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के बगल में रखते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और दोनों हाथ साथ में उठा देंगे। आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं मैं किस तरह से इस आसन को कर रहा हूँ। आपने भी इसी आसन को इसी तरह से कंटिन्यू करते रहना है। ये आसन कम से कम आप 10 से 5 बार ज़रूर करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्पासन। सर्पासन करने के लिए दोनों हाथ इंटरलॉक करें पीठ के पीछे इस तरह से। आप मुझे देख सकते हैं वीडियो में।
और सांस लेते हुए सबसे पहले आप चेस्ट को लिफ्ट करें, साथ में दोनों लेग को लिफ्ट कर दें। इस तरह से आपको यह आसन करना है। इसमें आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड इनहेल करने के बाद और फिर सांस छोड़ते वापस रिलैक्स करेंगे। एक बार फिर देखें, सांस लेते हुए चेस्ट को लिफ्ट करें, ब्रीदिंग होल्ड करें और साथ में लेग को लिफ्ट कर दें। इस तरह से आप मुझे देख सकते हैं वीडियो में किस तरह कर रहा हूँ। और सांस छोड़ते हुए वापस से आप रिलैक्स करें। इस आसन को कम से कम आप 10 से 15 बार जरूर करें और हर आसन को आप आराम आराम से करें। मैं यहाँ पे जितने भी आसन बता रहा हूँ वो सारे आसन आप आराम आराम से करें जितना आपसे हो सके। ओके, रिलैक्स, आराम से वापस मकर आसन में लेट जाएं। कुछ देर यहाँ पे आराम करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। पीठ के बल लेट जाएं और दोनों लेग को आराम से मोड़ दें। दोनों हाथ हिप्स के बगल में रखें और सांस लेते हुए अपने लोअर बैक को पूरा ऊपर उठाएं। कुछ देर होल्ड करने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस से लोअर बैक को नीचे लेके आएं। एक बार फिर देखेंगे, सांस लेते हुए लोअर बैक को ऊपर उठाएं और अपने हिप को पूरा टाइट रखें। फिर सांस छोड़ते हुए हिप को ढीला छोड़ें और लोअर बैक को नीचे लेके आएं। इस तरह इस आसन को कम से कम 15 से 20 बार जरूर करें। हो सकता है स्लीप डिस्क वालों को इस आसन को करने से थोड़ा तकलीफ हो, तो वो लोग इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं। ओके, रिलैक्स। अब दोनों नी को बेंड करते हुए अपने दोनों हाथों से नी को पकड़ लें। इस तरह से ध्यान रखें आपके एल्बो पूरे सीधा होना चाहिए। इस आसन में आप 1 से 2 मिनट होल्ड करें। ओके, रिलैक्स। अब हम करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधों के बगल में सीधा कर दें इस तरह से। एक बार लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए नी को ड्रॉप करें राइट साइड एंड लुक अपोजिट। आप मुझे देख सकते हैं किस तरह से। सांस लेते हुए लेग को ऊपर लाएं और सांस छोड़ते हुए लेग को लेफ्ट साइड ड्रॉप करें इस तरह से। एक बार फिर देखेंगे, सांस लेते हुए लेग को ऊपर लाएंगे और सांस छोड़ते हुए राइट साइड लेग को ड्रॉप करेंगे। इस आसन को आपने 15 से 20 बार करना है। ध्यान रखें, सांस लेते हुए लेग को ऊपर लाना है और सांस छोड़ते हुए लेग को ड्रॉप करना है। चलिए वापस दोनों लेग ऊपर लाएंगे और नी को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। एल्बो पूरा सीधा रखना है। ध्यान रखें, इस स्थिति में आपको अपने बैक को रिलैक्स करना है। बहुत से लोग इस आसन को इस तरह से करते हैं, लेकिन स्लीप डिस्क वालों को यह इस तरह से नहीं करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। आप लोगों को एल्बो एकदम सीधे रहें और लेग 90 डिग्री में बेंड करके आपको इस तरह से रखना है। आप मुझे वीडियो में देख सकते हैं मैंने किस तरह से रखा है। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे शवासन। शवासन आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। देखा फ्रेंड्स, ये थे वो सारे आसन जिससे आप अपने स्लीप डिस्क को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरे यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।